तो क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे भैया, बिना दारू पिए अपनी वोटिंग करें, अच्छा प्रत्याशी चुनें जो अच्छा शिक्षित हो, अच्छा चरित्र का हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो और गांव के विकास के बारे में सोचता हो। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि अब की पंचवर्षीय योजना में ग्राम प्रधान का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि ग्राम प्रधानों के लिए आखिर ये कहना क्या चाहते हैं जो प्रधानी का चुनाव आने वाला है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। जी। रही चुनाव की बात, चुनाव तो हर 5 साल में एक बार आते ही आते हैं। विकास नहीं हो पा रहा है गाँवों में, रास्ते ख़राब हैं और अधिकतर गाँवों में रास्ते, पानी, इनकी ज़्यादा समस्या रहती हैं जी। और शिक्षा पे भी अच्छा मतलब काम नहीं हो पाया है जी। और ये गांव में जैसे टंकियां वगैरह बननी है, इसमें भी मतलब लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। गांव-गांव रास्ते ख़राब हो गए इन टंकियों के बनाने के वजह से। जो लाइन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो काम, उसमें मतलब बहुत मतलब लोगों को परेशानी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और बहुत मतलब गांव स्तर पर कोई काम मतलब एग्जीक्यूट ढंग से हो नहीं पा रहा है। मतलब जो सरकार से योजना चल रही हैं, पता नहीं वहाँ प्रधान जनप्रतिनिधि पर फेल हो रहे हैं या हमारे अधिकारी फेल हो रहे हैं। लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में। तो क्या ऐसी वजह है जो गाँव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं? वजह ऐसी है कि लोगों का ना तो जनप्रतिनिधि से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाता है और जो अधिकारी हैं उनका तो आपको पता ही है कि गाँवों में, जैसे मेरा गांव नंगला छज्जू है, कोई भी हमें मतलब राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा तो धौलाना आने पड़ेगा। जबकि हर गांव के प्रधानों ने बताया था गांव में एक ग्राम सचिवालय बना है, वो सारी समस्या वहां से सॉल्व हो सकती है। पर वहां अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं किसी गाँव में। लोगों को रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर धौलाने आओ, फिर अधिकारियों के चक्कर काटो, फिर आपको पता है अधिकारियों से कैसे कैसे रिपोर्ट लगवाई जाती है। उसके बाद जब लोग परेशान हो जाते हैं, जब पैसा देना पड़ता है लोगों को, जब काम हो पा रहा है लोगों का जी। अब इसमें ये अधिकारी फेल हैं या हमारे जनप्रतिनिधि फेल हैं, ये तो वही जान सकते हैं। कैसे ये काम को आपस में जनता से वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं या कोई और इसमें वजह, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग हो सकता है जनप्रतिनिधियों का। हमारे ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत हो या और भी कोई जनप्रतिनिधि हो, वो सबका रवैया ऐसे ही चल रहा है। हमारे क्षेत्र के जितने भी अधिकतर प्रधान हैं या वो, सबसे मेरा अच्छा संबंध है और ये बता रहा हूँ मैंने 3-4 योजना के चुनाव भी देखे हैं जिसमें पार्टिसिपेट भी किया है। पिछले मतलब 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जो मुझे जब से मैं माइनर हुआ हूँ, जब से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन गांवों में विकास नहीं हो पा रहा। विकास तो ये जनप्रतिनिधियों के ऊपर हैं, ग्राम प्रधान हुए या हमारे जिला पंचायत सदस्य हुए, और उनकी क्या इंटेंशन रहती है वो ही जान सकते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पर जो मुझे लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ जी। जनप्रतिनिधि जो होते हैं हमारे चुनाव लड़ते हैं, अच्छा पैसा भी खर्च करते हैं, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। तो वो मेरे हिसाब से जो पैसा वो अपने चुनाव में इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं, उसी की शायद उस योजना में उसकी ही रिकवरी करते हैं और तो कुछ करते नहीं हैं।
लगभग किसी भी ग्राम प्रधान को 5-7 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च होता है जी। और चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइन है, स्टेट कमीशन, इलेक्शन कमीशन की हमारे क्या गाइडलाइन है, उससे अलग ही खर्च होता है जी। बाकी उसकी रिकवरी भी करते हैं। जब वो उसका पैसा प्रधानी में या जिला पंचायती में खर्च होता है तो वो रिकवरी तो करेगा जी। पर लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनसे खर्चा ना करें, और जब खर्चा करा लेते हैं लोग तो वो विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाने में उन्हें डर लगता है जी। कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे। फिर लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही चीज़ कहना चाहूँगा ये पुलिस से भी, स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी, कि जो भी अधिकारियों को निगरानी में ये चुनाव हो रहे हैं कम पैसा खर्च हो लोगों का, कहीं से बाहर अदर स्टेट से शराब ना आए, लोगों में ना बटे वो। ये मेरी अपील है डीएम साहब से भी, मीडिया से भी और जनप्रतिनिधियों से भी। बिना शराब के, बिना किसी एक्सटॉर्शन मनी के इस चुनाव को संपन्न कराएं और सभी के लिए शुभकामनाएं। जैसे कि देखा जा रहा है कि अब के 2026 में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो जनता किस बात को लेकर के अब के वोटिंग करेगी? रोजगार को लेकर के, विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, किस बात को वोटिंग करेगी अब के जनता? जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं जब ये तो गांव लेवल के विकास के लिए होते हैं जी। और ना तो प्रधानों का मतलब इतना अधिकार है किसी को रोजगार दे सकें। जी। प्रधानों का इतना ये अधिकार क्षेत्र, ये सरकार लेवल की बातें हैं जी। प्रधानों का तो यही नाली खड़ंजे का काम होता है और रास्तों का काम होता है, गांव के जो स्कूल हैं उनका सुधार हो जाए, शिक्षा में ये काम होता है। और जो भी हमारे तहसील स्तर से कुछ प्रमाण पत्र बनते हैं, ब्लॉक स्तर से कुछ प्रमाण पत्र बनते हैं, वो लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाएं। गांव की साफ़ सफाई अच्छी हो, तालाबों की अच्छी से व्यवस्था हो, ये गांव के प्रधान या जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र के काम होते हैं जी। ये रोजगार में तो इनका काम नहीं है। बाकी गांव लेवल पर शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ के जितने भी आसपास के नंगला छज्जू, नंगला कांची, समाना, कमरुद्दीन नगर, इकलैंडी, पारपा, सुखदेवपुर, भावाद, भूड़िया, दहीपुर, जितने भी हैं, मैं मतलब देखा है ये, मैंने घूम घूम के हर गांव में। यहाँ से हमारे यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, या तो दादरी जा रहे हैं, या गुलावटी जा रहे हैं, एनटीपीसी जा रहे हैं, पिलखवा जा रहे हैं। गाँव लेवल पर शिक्षा का मतलब कोई भी ऐसा मतलब स्तर बहुत गिर गया है कि गांव में कोई बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रहा। स्तर कैसे गिर गया है? भाजपा सरकार ने स्कूलों को 4 चांद लगा दिए। आपने देखा है पिछली सरकारों में स्कूलों की हालत जर्जर थी, लेकिन आज स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी गार्जियंस जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आखिर क्या वजह है? वजह तो ये सीधी सीधी है। उस पर क्या है कि बच्चों को जो गांव के गार्जियंस होते हैं उनके जो सरकारी स्कूल के टीचरों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से। टीचर मतलब जो कहना चाहते हैं ना वो सुविधा दे पा रहे हैं। गांव के बच्चे जाएंगे स्कूल में, दलिया बन जाएगा, छुट्टी हो जाएंगी, 4 किताबें, वो 2 महीने में बच्चे फाड़ देंगे। स्टाफ की कमी समझ लो या कहीं बच्चों की कमी समझ लो। टीचर आते हैं गाजियाबाद से, ऐसी व्यवस्था करी जाए ना जो स्कूल में टीचर हैं या टीचरों के लिए उनके लिए रहने के लिए अलग से अपार्टमेंट बनवाए जाएं, वहाँ टीचर रुकें स्कूल में, तभी बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधरेगा। बाहर से आएंगे तो लेट आएंगे, बारिश पड़ेगी तो रुक जाएंगे रास्ते में। और दूर से आ रहे हैं और सरकारी टीचर भी पढ़ाने की सोचते हैं पर उनकी तरफ से हो नहीं पा रहा है, या तो टाइम की कमी है उनके पास, वो 2-3 घंटे का उनको रहता है, वो भी अपनी पूरी लाइफ को रिस्क लेके आते हैं, रोड पे चलते हैं बाइक से। उसके बाद जब गांव में आते हैं वो भी सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। जहाँ टीचरों के लिए गांव में ही जो स्कूल होते हैं वहीं पे ही उनके रहने सहने की व्यवस्था करी जाए, अपने बच्चों को भी ले आएँ वो वहाँ पे गांव स्तर पे, तो जिससे टीचर अपने लेट नहीं हो पाएंगे। जब इतना बड़ा स्कूल है, इतने कमरे हैं, तो 2 कमरे टीचरों के लिए भी खोल दिए जाएंगे, वो टीचर वहाँ पे रुकेंगे रात को भी, दिन में भी 24 घंटा वहीं रहने का इंतजाम हो। सरकार ये कर सके तो कर दे, वेल एंड गुड रहेगा। आपसे मेरा एक अहम सवाल है, जो लोगों को राशन फ्री का मिल रहा है, क्या ये सरकार इसको देने चाहिए या ना देनी चाहिए, या राशन बंद होना चाहिए? राशन तो देना चाहिए सरकार को। क्यों देना चाहिए राशन? गरीब लोगों के लिए तो कुछ भी हो तो वेल एंड गुड है। वो
सरकार को देना चाहिए ये राशन, क्यों सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, टैक्स नहीं आता सरकार के पास, लोगों के लिए कुछ करेगी नहीं, तो राशन तो देना चाहिए, ये हक बनता है गरीबों का। रोजगार नहीं देना चाहिए? रोजगार भी देना चाहिए। अब ग्राम प्रधान से ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम, सरकार से अपील कर रहे हैं। हाँ, सरकार को रोजगार देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सरकार की ही अधिकार क्षेत्र की बात है और ये सरकार को करना चाहिए। बात अब करते हैं ग्राम पंचायत प्रधानी के चुनाव से संबंधित और जिला पंचायत चुनाव की। आप अब अपील क्या करना चाहेंगे ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर के और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के? जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से ये अपील करना चाहेंगे, जो भी अपना प्रधान चुने या जिला पंचायत चुने, वो सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। वो गुंडागर्दी किस्म का नहीं होना चाहिए कि उस पर मुकदमे चल रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहा है। अगर ऐसा है तो उसको वोट नहीं देना चाहिए। जो ईमानदार हो, शिक्षित हो, विकास कर सके, थाने चौकी ब्लॉक में जाके लोगों की समस्या को अधिकारियों के सामने रख सके और उनका निवारण करा सके, वो ऐसा प्रधान होना बहुत ज़रूरी है गांव के लिए। या जिला पंचायत भी है। अब जिला पंचायत क्या सीधा होता है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सबकी इंटेंशन क्लियर है, कोई विकास तक कराता नहीं है, सीधी 1 करोड़ रुपए की वोट बेचने के लिए जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है। जैसा देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधान और जिला पंचायत में लोगों को लुभाने के लिए दारू का इस्तेमाल करते हैं, दारू बांटते हैं और अन्य और लोगों को भी किसी ना किसी रूप में लोगों को लुभाते हैं वोट लेने के लिए। क्या जैसे ये लोग दारू बांटते हैं, प्रधान हुआ या जिला पंचायत हुआ, क्या इन लोगों को ऐसे काम करने चाहिए, दारू बांटनी चाहिए या नहीं बांटनी चाहिए? नहीं बांटनी चाहिए, ये तो जनता के अहित कर रहे हैं बिल्कुल। बहुत चुनावों में ऐसा देखा है कि दारू बाहर अदर स्टेट से आई है, पता न कैसी है, कितनी डिग्री की है, उसके एपीआई इंग्रेडिएंट अच्छे हैं या नहीं हैं, या ख़राब दारू है तो लोगों को मतलब जान का खतरा बन सकता है। ये नहीं करना चाहिए। जब ये प्रधान जिला पंचायत जितने भी मतलब होते हैं, ये बनने के लिए जाते हैं तो खर्च करते हैं, तो उसकी रिकवरी तो करेंगे फिर जनता से। ये सब चीज़ ऐसा ही है, भेड़े को कंबल ही बांटते हैं फिर तो ये मतलब जनता को ही पिलाते हैं, फिर उनके ही काम ना कराकर उनसे ही वसूल कर लेते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे, भैया बिना दारू पिए अपनी वोटिंग करें, अच्छा प्रत्याशी चुनें जो अच्छा शिक्षित हो, अच्छा चरित्र का हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो और गांव के विकास के बारे में